मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैराथन या हाफ मैराथन भागने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या 5 किलोमीटर भी अगर हम भागना चाहते हैं, या हम 10 किलोमीटर भागना चाहते हैं, या हम एक हाफ मैराथन में पार्ट लेना चाहते हैं, या फुल मैराथन में पार्ट लेना चाहते हैं, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरा नाम डॉक्टर राजीव शर्मा है, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं बाय एक्सपर्ट बिल्कुल फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई हिंदी में मैराथन का रनिंग वीडियो नहीं मिलता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि हिंदी में कुछ वीडियोस बनाए जाएं, ताकि मेरे से बेहतर लोग वीडियोस बनाएं और आप उनका भी बाद में मज़ा ले सकें। तो अभी हम बात करेंगे मैराथन के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, या हाफ मैराथन के लिए, या फॉरगेट दैट हाफ एंड फुल, 5 या 10 किलोमीटर भागने के लिए हमें क्या चाहिए। बेसिकली सबसे पहले चाहिए हमें हेड बैंड। अब हेड बैंड ठीक है, ऐसे पहनना पड़ेगा, सॉरी। तो हेड बैंड चाहिए हमें। नाइका का लेना है आपने, एडिडास का लेना है, या कुछ भी लेना है, वो आपकी मर्जी है। इसका रीज़न क्या है? शुरू शुरू में ये स्टाइल स्टेटमेंट लगता था मुझे, जब मैंने लंबे डिस्टेंस नहीं भागे थे 20-30 किलोमीटर वाले। बट होता क्या है, काफ़ी लंबा भागने के बाद जो है पसीने टपकने लगते हैं, और पसीने आँख में आते हैं जो काफ़ी नमकीन लगते हैं। तो दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो हेड बैंड का मेन पर्पस ये होता है कि जो लोग काफ़ी स्वेट करते हैं, थोड़ा स्टाइलिश भी लगता है, काफ़ी स्वेट करते हैं, तो ये स्वेटिंग को रोक लेता है, और उसके बाद आप इसको निचोड़ सकते हैं और दोबारा से भी पहन सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। तो एक हेडबैंड हो, अगर आप लंबा भाग रहे हैं, खासकर गर्मियों का सीज़न आने वाला है, मेरी ड्रेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो ये इसका होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हेडबैंड के अलावा हमारे पास एक अच्छे ग्लासेस भी होने चाहिए। ये मैंने थोड़े गलत खरीद लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल काले हैं, तो अगर सुबह सुबह जाएं तो अंधेरा ही नज़र आता है, तो लोगों को थोड़ा अजीब लगता है भागते हुए। बट एक्चुअली आप फोटोक्रोमेटिक ले सकते हैं, जो रोशनी के हिसाब से अपना कलर चेंज करें, या बिल्कुल वाइट। इसका जो मेन पर्पस है, एक तो ये है कि अगर फोटोक्रोमेटिक होंगे तो सनलाइट की ग्लेयर नहीं पड़ेगी जब आप बाद में भागेंगे। और दूसरे जो सबसे इंटरेस्टिंग है, जो मुझे पहले पता नहीं था, क्योंकि दिल्ली में मच्छर काफ़ी हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपनी आंखें सुबह सुबह मल रहे होते हैं, क्योंकि उसमें मच्छर घुस जाता है। और जब आप काफ़ी देर तक भागते हैं तो 4-5 मच्छर आपकी बॉडी पे भी मरे होते हैं, छोटे छोटे से। तो ये जो चश्मा है आपको एक्चुअली 3 चीज़ें देता है, बल्कि एक स्टाइल, कि आप प्रोफेशनल हैं, अब आप भागना चाहते हैं। दूसरा, आपको ये मच्छरों से बचाता है। और तीसरा, जो सभी को पता है, कि आपको जो सनलाइट का ग्लेयर है वो नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो है टी शर्ट इम्पॉर्टेंट है। टी शर्ट कट स्लीव्स भी हो सकती है, हाफ स्लीव्स भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। कट स्लीव्स लेने का रीज़न ये था, पहले मेरे पास भी हाफ स्लीव्स थी। कट स्लीव पहने में शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट भी होती थी, क्योंकि ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो मैं दिखा सकूं। बट रीज़न ये था कि जब मैंने अपना विटामिन डी चेक कराया, क्योंकि कुछ इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए, वो भी एक रिक्वायरमेंट का ही पार्ट है कि आप अपना ब्लड टेस्ट करा लें, इसमें आयरन चेक करा लें, B12 चेक करा लें अगर आप वेजिटेरियन हैं, या नॉन वेज भी हैं तो भी, और विटामिन डी चेक करा लें, खासकर मेरे जैसे लोग जो 40 या उससे ज़्यादा हैं। तो उसमें मेरा विटामिन डी कम आया, तो क्योंकि विटामिन डी के लिए सन एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, तो कट स्लीव्स टी शर्ट्स थोड़ी बेटर लगी मुझे कंपेयर टू कि हाफ स्लीव्स वाली टी शर्ट्स। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। सेकेंड, टी शर्ट की ब्रांड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ड्राई फिट होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज आप स्वेट करेंगे, प्रॉब्लम आएगी। अगर कॉटन वगैरह की होंगी, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई, बट मेरे फ्रेंड्स अगर दूसरे टी शर्ट्स वगैरह कुछ पहनते हैं, तो निपल्स पे कई बार रैशेज जाते हैं, या कट पड़ जाता है काफ़ी लंबे डिस्टेंस भागने के बाद। जो टी शर्ट है उस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा महंगी नहीं है। आप डेकाथलॉन या किसी भी इकोनॉमिकल स्टोर से लेंगे तो 300-500 में एक बढ़िया टी शर्ट आपको मिल जाती है। टी शर्ट के बाद बात करेंगे हम शॉर्ट्स की। शॉर्ट्स भी ऐसे होने चाहिए कि वो फ्री फ्लो हों आपके, क्योंकि जब हम शुरू में थोड़े हेल्दी होते हैं, जैसे मैं भी हेल्दी हूँ, आई एम ऑल्सो ओवरवेट बाय 22 kgs। सो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, थाइज आपस में रगड़ खाती हैं, तो जिसकी वजह से अच्छी खासी प्रॉब्लम आ सकती है। या आपने डिसाइड किया कि मैं 10 किलोमीटर भागना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपको 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के बाद भी प्रॉब्लम आए और आप उसको रोकना पड़े। तो इसलिए अच्छे शॉर्ट्स का होना भी जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद बात करेंगे जूतों की। जूतों में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं बेयर फुट भागना चाहिए। मैंने भी 1-2 बार 10-20 किलोमीटर नंगे पाँव भाग के देखा है, बट थोड़ा डर ही लगता है अभी। उसके लिए फिर मैंने शौकिया तौर पे ये बेयर फुट शूज़ खरीदे थे नाइके के, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। इसमें कम से कम आपको कंकर पत्थर या कांच लगने का डर नहीं होता। इसके अलावा ये मेरे सबसे पहले हाफ मैराथन के शूज़ थे, जिससे मैंने अपनी पहली ऑफिशियल हाफ मैराथन भागी थी। रीबॉक के ये भी काफ़ी बढ़िया जूते थे। खासकर ये ध्यान देना चाहिए कि जो
जूते हैं वो हल्के हों, बहुत भारी ना हो, क्योंकि जेल या उस तरह की चीज़ों में जो भारी जूते होते हैं उसमें आपको काफ़ी थकावट हो सकती है लंबे रन में। और ये दूसरे जूते हैं वो मैरोटन नाइके के जो मैंने लिए थे अपनी सेकंड मैराथन में, एयरटेल हाफ मैराथन जो 2015 नवंबर 29 तारीख को हुई थी। और 3 जूते दिखाने का मेन कारण ये नहीं था कि मुझे कोई शो ऑफ करना है, मेन कारण ये था कि आपके पास 2 से 3 जोड़ी जूते होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप एक ही जूता इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो घिस जाएगा, और जब आप एकदम नया लेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो बेटर है 3 नहीं तो कम से कम 2 पेयर्स तो होने चाहिए, ताकि आपने एक जूता इस्तेमाल किया, वो थोड़ा सा हाफ यूज़ हो गया, तो आपने नया जूता इस्तेमाल कर दिया, तो दोनों के ट्रांजिशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो ब्रांड और जो कंफर्ट आपको सूट करता है उस हिसाब से आप अपना शू सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी स्वेट सॉक्स होती हैं साथ में शूज़ के, वो तो स्पोर्ट्स सॉक्स होती ही हैं। इसके अलावा भागने के लिए आपको ये केला या फिर ये मौसमी या बेसिकली किनू, विटामिन सी भी मिलेगा आपको और पानी भी मिलेगा। इसके अलावा भागने के साथ साथ आपको पानी की बोतल ज़रूर रखनी चाहिए अपने साथ, क्योंकि अगर आपने पानी की बोतल रखी होगी तो डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि भागने में आपको प्यास लगे उससे पहले ही पानी पी लेना चाहिए, पानी तब नहीं पीना चाहिए जब हमें प्यास लगे। तो इसका मतलब हमें नियम ही बना लेना चाहिए कि हर 20 मिनट के बाद हम पानी पिएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा पानी पी जाएंगे, इट कैन मीन सिप्स लाइक जस्ट दैट मच कैन बी सफिशिएंट, बिकॉज अगर आप ज़्यादा ही पिएंगे तो फिर आपको यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ सकता है, और अगर आप कम पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा ये एनर्जो जेल है जो एयरटेल हाफ मैराथन वालों ने स्पॉन्सर भी किया था, उससे पहले मैं यूज़ भी करता था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अगर आप पूरा पैकेट ही पी जाते तो लगभग 300 किलो कैलोरीज का तो आपका बैंड बच गया, जितनी आपने एक्सरसाइज की उतना अंदर भी चला गया। बट ये है कि जब आप 90 मिनट या उससे ज़्यादा भागते हैं फिर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ही आप 1.5 घंटा या 80 मिनट या आप पहले नहीं भागे हैं तो आप 60 मिनट से ऊपर जाते हैं, बिकॉज जब तक हम 5 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जैसे ही हम 10 किलोमीटर से आगे जाते हैं, हमें पानी कितना पीना है, नमक या चीनी की कमी तो नहीं होनी चाहिए शरीर में, भागने से पहले क्या खाना है, भागते समय क्या खाना है, भागने के बाद क्या खाना है, और पूरे हफ्ते में क्या खाना है, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप 5-10 किलोमीटर भाग रहे हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है खास, जो आपका मन करता है आप कीजिए। लेकिन आप कुछ भी 10 किलोमीटर से ज़्यादा करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि खासकर ये इलेक्ट्रोलाइट का। बिकॉज हुआ क्या था, एक बार मैं लगभग 14 किलोमीटर भागा 107 मिनट में, तो 90 मिनट का जो विंडो था वो पूरा हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं भागने के बाद चलने लगा, मुझसे चला ही नहीं गया, मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द हुई इस फुट में कि आई कुड नॉट इवन वॉक, कि मैं चल ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि शायद जो है मैंने अपनी जो पंजे वाली हड्डी होती है, जैसे हाथ में हड्डियाँ होती हैं उसी तरह हमारे पंजे में भी हड्डी होती है, मुझे लगा शायद मैंने उसको क्रैक कर दिया गलती से। तो उसके बाद लेकिन मैं गाड़ी चलाने की हालत में था, तो मैंने अपने घर आया और अपने क्लिनिक चला गया। लेकिन 1 घंटे बाद दर्द काफ़ी कम हो गया, तो मुझे लगा शायद स्प्रेन आया होगा या कुछ और हुआ होगा। और जब तक मैं दोपहर को मतलब 2-3 घंटे अपने पेशेंट्स देखने के बाद अपने ऑर्थो डॉक्टर को दिखाने गया, तब तक तो दर्द ही गायब हो गया था। तो उससे मैंने पूछा कि ये क्या हुआ, और इंसिडेंटली वो जो मेरा फ्रेंड ऑर्थो डॉक्टर था, उसका जो रियल ब्रदर है वो मैराथन्स और हाफ मैराथन्स भागता है, तो वो अमेरिका में भागता है। तो उसने मुझे कहा कि तू कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा, क्योंकि तब तक मेरे को कोई ट्रेनिंग कोई आइडिया नहीं था कि मुझे कोई रिसर्च करनी चाहिए। मुझे लगा भागना है तो कोई भी भाग सकता है, कभी भी भाग सकता है, इसमें ये क्या ज़रूरत है कि नॉलेज इकट्ठी करने की ज़रूरत है, हम तो पैदल ही चलने और भागने के लिए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि एक्चुअली आप में सोडियम की कमी हो गई। उसके बाद मसल्स क्या होती हैं, जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, मसल्स एक ही जगह पे फिक्स हो जाती हैं। जैसे आपने क्रिकेट प्लेयर्स को देखा होगा कि उनको क्रैम्प्स हो जाते हैं मसल्स में और वो डिहाइड्रेशन होती है, वॉमिटिंग का मन करता है। तो एक्चुअली वो यही सब चीज़ें होती हैं, इसलिए प्रॉपर पानी पीना, सॉल्ट लेना, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।